मिस्टीरियस विजिटर। अभी फर्म के सभी लोगों की मीटिंग बुलाई गई और हमें बताया गया कि जूलियन की प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। यह सुनकर मैं डर गया क्योंकि कल ही वह मेरी आंखों के सामने कोर्ट रूम में बहस के दौरान बड़े हार्ट अटैक से तड़प रहा था। मैं बहुत डर गया था, लेकिन तभी उसकी फिजिशियन ने मुझे इन्फॉर्म किया कि अब जूलियन के हालात सामान्य हो रहे हैं। लेकिन एक बात ने हम सभी को अचंभित कर दिया था कि अब जूलियन ने यह फैसला ले लिया था कि अब वह हमारी फैमिली और वकालत को छोड़ देगा। अब वह फर्म वापस नहीं आ रहा था। मुझे कुछ समझ ना आ रहा था। आई वॉज शॉक्ड। हाँ, मैं जानता था कि उसने मुझसे अपनी सभी परेशानियां शेयर की थी, बट मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि वह इस तरह से इस परिवार को छोड़ देगा। और उसने मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं समझी। उसने मुझे हॉस्पिटल में भी खुद से मिलने नहीं दिया, यहाँ तक कि उसने मेरे कॉल्स का भी जवाब नहीं दिया। आखिरी बार मैंने जूलियन के बारे में 3 साल पहले सुना था कि वह किसी चीज़ की खोज में भारत की तरफ रवाना हो गया था। उसने हमारे एक साथी से बताया था कि उसे अपनी ज़िंदगी को साधारण तरीके से जीना है और उसे कुछ प्रश्नों के जवाब चाहिए थे। मुझे आशा है कि विभिन्नताओं और तमाम संस्कृतियों वाले उस देश में उसे अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। हाँ, आपको जानकर शायद हैरानी हो कि उसने अपने एक आइसलैंड, अपना घर और अपनी लाल रंग की वह चमचमाती फरारी सब कुछ बेच दिया था। हाँ, अब मैं भी परिवार की महत्ता को समझने लगा था, उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगा था। अभी 2 महीने पहले मैं अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था। तभी मेरी असिस्टेंट आती है और धीरे से मेरे ऑफिस के डोर को खोल कर बताती है, यहाँ पर कोई आया है जो आपसे मिलना चाहता है। वो कह रहा है कि बहुत अर्जेंट है, मैं उससे मिले बिना नहीं जाऊँगा। मैं काम से थोड़ा थका हुआ था। मैंने इंस्टेंट रिएक्शन देकर मना कर दिया। मुझे किसी और से मिलने का अब समय नहीं है। उसे बोलूँ कि अपॉइंटमेंट लेकर आए, अदरवाइज सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें बाहर निकाल देंगे। मैंने उसी समय सिक्योरिटी को बुलाने का फैसला ले लिया था और मेरे दिल ने कहा कि शायद किसी को मेरी ज़रूरत है। मैंने उसको अंदर भेजने के लिए कहा। जैसे ही वह डोर ओपन करता है और उसकी चेहरे की स्माइल मुझे उन पुराने दिनों में डुबो देती है जब मैं पहली बार समर रिसर्च इंटर्न के लिए इस फर्म में आया था। उस समय जो तेज जूलियन की आंखों में था, सेम वैसा ही तेज मुझे आज इस व्यक्ति में नजर आ रहा है। वह नौजवान लगातार मेरी तरफ देखता ही जा रहा है और उसकी स्माइल बुद्धा की तरह आकर्षित कर रही थी। और कुछ समय बाद वह मुझसे कहता है कि आप सभी से ऐसे ही पेश आते हैं, यहाँ तक कि मुझसे भी, जिसने तुमको कानूनी दावपेच सिखाए थे। बस इतना सुनकर मेरा दिल भरने लगता है और जिंदगी एक बार फिर से मुझे चौंका देती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जूलियन या तुम ही हो। जी हाँ दोस्तों, जो नौजवान सा दिखने वाला व्यक्ति जो आज मेरे सामने खड़ा था, वो और कोई नहीं जूलियन था। एकदम बदला हुआ, जो अभी कुछ सालों पहले बिल्कुल परेशान था, आधी उम्र का होकर भी बूढ़ा सा लगने लगा था, आज फिर से वह पहले जैसे दिखने लगा था। उसकी आंखों की वो चमक, वो पर्सनालिटी से झलकता हुआ आत्मविश्वास, वह हंसी बिल्कुल पहले जैसा लगने लगा था। आखिर उसने ऐसा क्या जान लिया था? क्या उसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे? तो दोस्तों, आज की इस द मिस्टीरियस विजिटर की समरी में बस इतना ही। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और जानेंगे जूलियन में हुए इस बदलाव के बारे में। द मंक हू सोल्ड हिज फरारी के चैप्टर 3 में द मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जूलियन मेंटर। तो दोस्तों, आपको अगर ऐसी समरी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। और दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए।